ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। हम करेंगे भगवद गीता अध्याय पहला, उसकी समरी। तो पहला चैप्टर भगवद गीता का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये एक फाउंडेशन बनाता है और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें देता है कि किस प्रकार से एक शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, उसका क्या बैकग्राउंड रहता है। हम लोग संसार में जब होते हैं तो हम लोगों के पास बहुत सारी कुछ एक्सपीरियंस हमें हो जाता है, बाय आवर नॉलेज और बाय आवर वर्क एक्सपीरियंस। कई चीज़ों का हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके रहते रहते हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिसीज़न लेते हैं, सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है। और कई बार इतने इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, जैसे कि आजकल की जनरेशन में देखा जा रहा है, हम इनडिसाइसिव हो जाते हैं। हमें लगता है ये भी सही है, हमें लगता है ये भी सही है, हमें लगता है ये भी सही है, करें तो करें क्या। तो कुछ ऐसा ही है ये चैप्टर, जिसमें हम समझेंगे कि क्यों भगवद गीता बोली गई थी, उसके पीछे हुआ क्या था, आखिर अर्जुन को आखिर कन्फ्यूज़न क्या थी और अर्जुन के तर्क क्या थे, वो हम सुनेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू होता है धृतराष्ट्र की इंक्वायरी से। धृतराष्ट्र का पहला श्लोक गीता में, जो कि संजय से वो पूछता है कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र जब युद्ध में कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या क्या किया। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में बड़ा डाउट था, क्योंकि जगह बड़ी पवित्र थी, कुरुक्षेत्र था, तो इट वॉज फियर इन द हार्ट ऑफ धृतराष्ट्र की कुरुक्षेत्र, क्योंकि एक पावन जगह है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पांडवों को, क्योंकि वो भी जानता था कि पांडव कहीं ना कहीं पायस हैं, धर्मपरायण हैं, और मेरे बेटे जो हैं वो कहीं ना कहीं दुष्ट हैं। तो उसको घबराहट थी कि मेरे बच्चे, तो इसमें ये भी हमारे और मेरे बच्चे और पांडवों ने क्या किया। तो इसमें हमारे आचार्य ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र अपने बच्चों को लिए अपने बच्चे बोलता है, पांडवों को पराया कर देता है। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ से ये इंक्वायरी शुरू होती है, और इंक्वायरी के बदले में संजय आंसर देते हैं कि क्या क्या होता है। तो संजय बताना शुरू करते हैं कि युद्ध स्थल में इस वक्त क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र की भूमि पर क्या क्या हो रही है, सेना कैसे कैसे खड़ी है, कौन कौन खड़ा है, क्या चर्चा चल रही है, इसका आंखों देखा हाल नारद संजय बताएंगे धृतराष्ट्र को बाय द मर्सी ऑफ व्यासदेव। तो व्यासदेव अपने शिष्य को ये ज्ञान देते हैं ताकि वो कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन जो है बड़ा उतावला है और वो द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और दुर्योधन फटाफट जाता है द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि वो थोड़ा सा घबराया हुआ है। क्यों घबराया हुआ है? क्योंकि वो पांडवों की आर्मी को देख रहा है, जो कि बहुत ही सशक्त लग रही है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल व्यक्ति था, वो हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था, और किस तरह से दूसरे के को उकसाया जाए, चिढ़ाया जाए, वो अच्छी तरह जानता था। अब वो जाता है सीधा द्रोणाचार्य के पास। वो जानता था कि द्रोणाचार्य का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के लिए, कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर अप्लाई ना हो जाए, इसलिए वो उसको प्रोवोक करने के लिए वो उनके पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास। हाँ, उनको बोलता है तीसरे से छठे श्लोक में पांडवों की आर्मी के बारे में कि देखिए ये पांडवों ने कितनी बड़ी आर्मी लगा रखी है। खास तौर पे देखिए इस आर्मी को लगाने वाला कौन है? धृष्टद्युम्न, जो कि तुम्हारा ही शिष्य है। आज तुम्हारा ही शिष्य तुम्हारे अपोजिट में जाके लड़ने को तैयार खड़ा है। और ये धृष्टद्युम्न किसका पुत्र है? ये द्रुपद का पुत्र है। वो द्रुपद कौन है? वो द्रुपद तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो इस तरह से कुछ शब्दों से जो दुष्ट लोग होते हैं वो हमारे जीवन में आके कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हम उत्तेजित हो जाते हैं। तो हमें हमेशा भगवान के प्रिंसिपल्स को, तृणादेपी सुनिश्चित को अपने हृदय में रखना चाहिए। प्रिडिक्शन करनी चाहिए कि सामने वाला कुछ ऐसा बोलेगा जो मैं उत्तेजित हो जाऊंगा और मेरा आपा खो जाएगा और मैं अपने बैलेंस को खो के गलत डिसीजन ले लूँगा, कुछ गलत बोल दूंगा, कुछ गलत कर दूंगा। तो हमेशा ऐसे वर्ड्स के लिए हमें सहनशील रहना चाहिए। इट इज़ सेड दैट एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस, जिसकी जितनी एबिलिटी होती है उतना ही वो महान व्यक्ति माना जाता है। सो दिस इज़ द थिंग। तो दुर्योधन उकसाने का कोशिश करता है जो कौरवों के जो लीडर हैं इस वक्त, द्रोणाचार्य, तो उनको, ताकि वो कमांड संभालें। उनको याद दिला रहे हैं कि उनकी क्या क्या दुश्मनी है आपस में द्रुपद के साथ इत्यादि। तो ये सब उसने किया। उसके बाद में वो बताता है कि ऐसा नहीं है कि
पांडवों की सेना बहुत बढ़िया है, हमारी सेना भी बहुत बढ़िया है, हमारी सेना में बहुत बड़े बड़े वीर हैं। हाँ, तो उनके बारे में बताता है कि भीष्म हमारी सेना में है, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, कर्ण है, विकर्ण है, भूरिश्रवा है, ये सब हमारी तरफ भी बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं। तो इस ट्राइंग टू बैलेंस, ऑल्दो उसके हृदय में फियर है, लेकिन उस फियर को वो अपनी ताकत से हटाना चाह रहा है। संसार में जो एक भक्त होता है वो कभी फियरफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत हो ना हो, वो भगवान की ताकत पर भरोसा रखता है। लेकिन आम आदमी अपने धन, अपने बल पर विश्वास करते हैं, इसलिए अक्सर फियरफुल रहते हैं कि क्या उसका धन मेरे से ज़्यादा तो नहीं है, क्या उसका बल मेरे से ज़्यादा तो नहीं है। तो एक प्रकार के इंटरनल असमंजस में रहते हैं। दे आर श्योर एंड दे आर नॉट श्योर, एंड देन दे ट्राई टू शो दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंट होने का बहाना करते हैं बाय देयर बॉडी लैंग्वेज। उन्होंने कुछ किताबें पढ़ ली हैं कि ऐसी बॉडी लैंग्वेज करोगे तो आप कॉन्फिडेंट दिखोगे, कपड़ों के माध्यम से, कुछ हेयर स्टाइल के माध्यम से, वटेवर। सो कॉन्फिडेंस हम सुनते हैं, हम समझते हैं। जो एक भक्त का कॉन्फिडेंस आता है भगवान से, क्योंकि भगवान की शक्ति अनलिमिटेड है, हमारी शक्ति लिमिटेड है। दुर्योधन अपनी शक्ति पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए दोनों तरह की बातें बोल रहा था। कभी कह रहा था कि उनकी सेना कितनी अच्छी है, कभी कह रहा था देखो जी हमारी सेना भी कम नहीं है। इस प्रकार से समझ में आता है कि दुर्योधन बड़ा घबराया हुआ है इस वक्त। हाँ, क्योंकि घबराया हुआ व्यक्ति ही इस प्रकार से कंपैरिजन करता है। तो इस प्रकार से दुर्योधन की विचलित स्थिति यहाँ पर दिखती है। उसके बाद में युद्ध प्रारंभ होना ही था। भीष्मदेव देखते हैं दुर्योधन काफ़ी हालत टाइट है, मेरी ड्यूटी है, लड़ना तो है ही, जीतना तो है ही नहीं। भीष्म वॉज क्लियर, क्योंकि कृष्ण दूसरी साइड में खड़े हैं। फिर भी युद्ध को स्टार्ट करने के लिए भीष्मदेव अपना शंख बजा देते हैं सबसे पहले। हाँ, और भीष्मदेव के शंख बजने से कौरव और विशेष तौर पे दुर्योधन को फिर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ वी आर देयर। और लेकिन तभी युद्ध में दूसरी तरफ से ऐसा बताते हैं कि कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंख बजते हैं, और साथ ही साथ पांडव अपने शंख बजाते हैं। ये शंख इस प्रकार से थे, पंचजन्य भगवान बजाते हैं, देवदत्ता अर्जुन बजाते हैं, पौंड भीम बजाते हैं, ये शंखों के नाम है। अनंत विजय युधिष्ठिर बजाते हैं, सुघोष नकुल और मणि पुष्पक ये सहदेव बजाते हैं। और इस प्रकार से जब ये शंख बजते हैं, और भी बाकी लोग फिर कौरव साइड के बजाते हैं। लेकिन खास तौर पे विशेष बात ये बताई जाती है 19वें श्लोक में कि इन शंखों की ध्वनि को सुनकर कौरवों के दिल बैठ जाते हैं। ये कोई बॉम्ब की ध्वनि नहीं है, ध्यान रखिए, ये शंख की ध्वनि है। शंख की ध्वनि से ही ये ऐलान शुरू में वही हो जाता है एक तरह प्रकार से कि कौन इस युद्ध में जीतने वाला है। तो कौरवों के हृदय बैठ जाते हैं जब इस प्रकार से कृष्ण, अर्जुन और पांडवों के शंख बजाए जाते हैं। उसके बाद युद्ध आगे बढ़ना है। अब ये सब हो चुका है। अब अर्जुन अपना गांडीव उठाते हैं। गांडीव उठा के वो कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण से बोलते हैं कि हे कृष्ण, मुझे ज़रा दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए। आई वॉन्ट टू सी कि कौन कौन लोग युद्ध करने आए हैं, किस किस की युद्ध करने की इच्छा है। हाँ, हमारे आचार्य बताते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन वॉज अ सेंटली पर्सन। वो युद्ध कभी चाहता ही नहीं था, वो देखना चाहता था कि युद्ध आखिर चाहिए किसको, ये खून खराबा आखिर कौन चाहता है, हु आर द पीपल। तो इस प्रकार से वो कहता है जरा मेरे रथ को बीच में लेके जाइए, मैं जरा देखना चाहता हूँ युद्ध करने से पहले कि इस युद्ध में कौन है। तो भगवान जो है अर्जुन के रथ को बीच में लेके चले जाते हैं। और उसके बाद अर्जुन क्या देखता है, अर्जुन वहाँ पर अपने सारे रिलेटिव्स को देता है, जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया है। सारे नाम यहाँ पर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, साल्व, शकुनी, उसके बाद दुर्योधन, विकर्ण, उसके बाद लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, सन्स ऑफ लक्ष्मण, अश्वत्थामा, द्रुपद इत्यादि इत्यादि, वो सब लोगों को अर्जुन वहाँ पर देखता है। और अर्जुन देखते ही उसके अंदर से वो इमोशंस जग जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम जीवन में क्या देखते हैं, क्योंकि देखने का इम्पैक्ट हमारे हृदय पर तुरंत पड़ता है। किसी गलत चीज़ को देखने से हमारा हृदय गंदा हो जाता है तुरंत। हाँ, इसलिए कहते हैं कि क्या देखना चाहिए हमें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि जो भी हम देखें संसार में उसको शास्त्र की नज़र से देखें, क्योंकि हमारी नज़रों में वो पहचान नहीं है। हम लोग गुरु को भी साधारण मनुष्य, हाड़ मांस का बना हुआ, मल मूत्र त्यागने वाला मनुष्य मान लेते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जितना हम क्लोज रहते हैं किसी के, उतना उसके अंदर फॉल्ट भी दिखने लगते हैं इन्हीं आँखों से। तो इन आँखों में बहुत सारी समस्याएं हैं। यानी इन आँखों को, वैष्णवों को, गुरु को, भगवान को हम शास्त्र की नज़र से देखेंगे तो हमारे विज़न एकदम सही रहेगा। नहीं तो इन आँखों में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन भी है, प्लस हमारा दिमाग भी खराब है। हाँ, तो हम गलत कंक्लूजन निकाल लेंगे, जैसे अर्जुन ने निकाला। अर्जुन को उन जीवात्माओं में
जो कि वास्तव में भगवान की अंश थी, वहाँ खड़ी थी सारी, उसमें अपने रिलेटिव दिखने लगे। और जब आदमी को अपने रिलेटिव दिखते हैं इस प्रकार से, तो मोह के द्वारा वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। एक कोर्ट ऑफ लॉ में जब जज सामने कटहरे में अपने बच्चे को देखता है तो वो डिसीजन सही नहीं ले पाता है ना। तो इसी प्रकार से क्या धर्म है क्या नहीं है, ये हम पूरी भगवद गीता में समझेंगे कि हम जब कुछ देखें तो उसको कैसे लें, कैसे समझें। अक्सर हमारे बच्चे की अगर पिटाई हो जाती है कहीं पर या डांट पड़ जाती है तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों होता है, या हमें उसकी गलती नहीं दिखती है। इट इज़ सेम थिंग, जैसे कि धृतराष्ट्र को दुर्योधन की कोई गलती दिखती ही नहीं थी, तो यहाँ पर अर्जुन के अंदर भी वही भावनाएं जागृत हो गई, वो इमोशन जागृत हो गए, पारिवारिक इमोशंस, जो कि रिलेशनशिप हैं लेकिन बॉडीली रिलेशनशिप है, जो कि टेम्परेरी रिलेशन है। इस संसार में ये रिलेशनशिप रहेंगे जब तक हम जीवित हैं। यदि हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं और दोबारा संसार में पैदा होते हैं तो दोबारा से बॉडीली रिलेशन बनते हैं। इस प्रकार हर जन्म में हमारे अलग रिलेशन बन जाते हैं। हाँ, तो ये जो ज्ञान है असली, ये रियलाइज ना होने के कारण, या हम सब की भलाई के लिए कहा जाएगा कि हम सब के साथ ऐसा अक्सर हो जाता है, ये अर्जुन ने यहाँ पे दिखाया। और अर्जुन ने एक के बाद एक रीज़न देने स्टार्ट किए कि मैं क्यों युद्ध नहीं लड़ सकता। तो हम सुनते हैं कि 28वें से 30वें श्लोक के अंदर अर्जुन बोलते हैं कि मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता युद्ध क्योंकि ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे मित्रगण हैं, और मित्रों के साथ हमारा कंपैशन होना चाहिए। तो ये हम सब चर्चा करेंगे। उसके बाद में 31 से 35 में वो बताते हैं कि अगर हम जीत भी गए तो उसका क्या लाभ होगा, क्योंकि आदमी जीत को पार्टी करता है अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। जब फ्रेंड्स ही नहीं रहेंगे तो पार्टी कैसे करेंगे। उसके बाद 36 से 38 में बताते हैं कि अगर हम इनके वध करते हैं तो इनसे क्या होगा। जब किसी का वध करने से क्या होता है, किसी का वध करने से सिंफुल रिएक्शन आते हैं, हमारे कर्मा जुड़ते हैं, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद 39 से 43 फोर्थ रीज़न बताते हैं कि यदि हम इस प्रकार से युद्ध करेंगे तो ये लोग मरेंगे तो इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, और जब पत्नियां विधवा हो जाएंगी तो उनके अवांछित बच्चे पैदा होंगे। अडल्ट्रेशन हो जाएगा, इधर उधर संबंध बनाएंगी और समाज में घटिया संतानें पैदा हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो दोबारा से एक एक करके देखते हैं। 28वें से 30वें में पहले बोलते हैं कंपैशन फॉर रिलेटिव्स, कि एकदम से वो घबरा जाता है और वो क्या बोलते हैं अर्जुन कि मेरे जो शरीर के अंग हैं वो कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरी जो त्वचा है उसमें जलन हो रही है, मेरे बाल जो है खड़े हो गए हैं, मेरा जो गांडीव है मेरे हाथ से फिसल रहा है अपने इन मित्रों को देखकर। मैं और खड़ा होने के लायक नहीं हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। और मैं केवल यहाँ पर अपशगुन देख रहा हूँ चारों तरफ, और कुछ नहीं देख रहा हूँ जो इस युद्ध के बाद होने वाला है। तो ये बेसिकली अर्जुन का कंपैशन था। एक जीवात्मा को कंपैशनेट होना चाहिए। हम ऐसा सुनते हैं, जैसा हम सुनते हैं कि दया भी हमारे अंदर होनी चाहिए दूसरे जीवों के प्रति, जीवेर दया, जीवों के प्रति कंपैशन। लेकिन वो कंपैशन क्या है, उसमें अधिकतर सारा संसार कंफ्यूज्ड है। हमारा अधिकतर समय कंपैशनेट होने में जाता है बॉडीली चीज़ों के लिए। हम कोई बीमार है तो हम बड़े कंपैशनेट हो जाते हैं, है ना। इसलिए संसार में यदि कोई बीमार है तो हॉस्पिटल खोले जाते हैं। पीपल आर वेरी ईगर टू डोनेट फॉर हॉस्पिटल्स। लोग किसी को कंबल देने को तैयार हैं, फूड आइटम्स देने को तैयार हैं। किसी की बॉडी की नीड को दूर करना सबको अच्छा लगता है, बिकॉज वी आर बाई नेचर कंपैशनेट। इफ वी आर, तो अर्जुन वॉज ऑल्सो कंपैशनेट, बट द रियल कंपैशन, श्रील प्रभुपाद बोलते थे, रियल कंपैशन इज फॉर आवर रियल सेल्फ। आवर रियल सेल्फ इज नॉट द सोल, इज नॉट द बॉडी। हमारा असली सेल्फ है सोल। और सबसे बड़ी समस्या हमारी जीवन में ये है कि हमने ये बॉडी को धारण कर रखा है। जब तक ये बॉडी है तब तक ये बॉडीली प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हम कंपैशनेट हो रहे हैं। इसलिए रियली में अगर कोई किसी के लिए कंपैशनेट है तो उसको मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए, उसको भगवान से जोड़ना चाहिए। तो अक्सर हम इस विज़न को लैक करते हैं और कंपैशनेट बन जाते हैं, जैसे अर्जुन बने यहाँ पर। तो उन्होंने कहा मेरे से नहीं होगा, मेरा हाथ पैर सब फूल गए हैं, मैं अपने रिलेटिव्स को ही कैसे मार सकता हूँ, इनके प्रति तो मुझे कंपैशनेट होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें सिर्फ रिलेटिव्स के लिए कंपैशनेट होना चाहिए, क्या हमें बाकियों के लिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये विज़न बॉडीली रिलेशनशिप से था, इसलिए ये विज़न छोटा था। उसके बाद में फिर से दूसरा रीज़न क्या था कि मैं क्या करूँगा जीत कर, क्योंकि मेरे संबंधी ही नहीं होंगे तो मेरे को क्या लाभ। अक्सर हम जीवन में
खुशियाँ मनाते हैं, मेरे नंबर ज़्यादा आ गए, हम फर्स्ट आ गए, नौकरी मिल गई, वटेवर, तो हम तुरंत अपने रिलेटिव को लेके किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कुछ घर में बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, फ़ोन पे बताते हैं। अगर किसी का कोई बताने के लिए हो ही ना तो खुशी फीकी पड़ जाती है कि नहीं? खुशी बढ़ती है उसको बांटने से, शेयर करने से, टुगेदरनेस से। लेकिन यदि कोई हो ही ना तो खुशी कैसे रहेगी? तो यही उसने लॉजिक दिया कि क्या फ़ायदा होगा जब यही लोग नहीं होंगे। इस किंगडम का मैं क्या करूँगा वास्तव में? इस किंगडम का मैं क्या करूँगा जिस किंगडम में रहने वाले मेरे रिलेटिव्स या मेरे मित्रगण नहीं होंगे? तो उन्हीं के साथ तो आदमी इंजॉय करता है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ अर्जुन ये रीज़न दे रहे हैं कि मुझे लड़ना इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे बाद में इंजॉयमेंट मिलेगी। यही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में सुनेंगे कि हमें कर्म क्यों करना चाहिए। हम कर्म इसलिए नहीं करते कि बेटा कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तुम्हारे पास आएगा ही फॉर आवर एंजॉयमेंट। हम इसलिए कर्म नहीं करते हैं, हम इसलिए कर्म करते हैं कि बिकॉज इट इज़ माई ड्यूटी टू डू इट। जब तक हम ये सोच के करते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है एज पर शास्त्र, तब तक उस कर्म का कर्म हमें नहीं लगता है। लेकिन जब हम कर्म को एंजॉयमेंट के लिए करते हैं तो उसका कर्म हमें लगता है। ध्यान रखिए, इसलिए बोला गया माँ फलेषु कदाचन, कि कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म के इंग्रेडिएंट्स हम आगे सुनेंगे गीता में। ये हमारी सेंसेस, ये शरीर, ये नेचर, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, तो हमें उसका फल कैसे मिल सकता है? तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि अर्जुन को लगा कि ये युद्ध इसलिए लड़ना है क्योंकि युद्ध लड़के हम राजा बन जाएंगे, एंजॉय करेंगे। बट उसका मतलब था एंजॉय करेंगे कैसे, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं। जब कोई बचेगा ही नहीं तो मैं एंजॉय करूँगा क्या? तो थोड़ा सा फिलॉसफी में समस्या दिखती है। उसके बाद में 36 से 38 में जो तीसरा रीज़न दिया था, अगर हम कुछ ऐसा कर्म करेंगे किसी का मर्डर करने का, तो उससे रिएक्शन होगा, कार्मिक रिएक्शन होगा। किसी का मृत्यु का कारण बन जाना तो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने बोला। लेकिन हम सुनते हैं कि 6 प्रकार के अग्रेसर हों, जो प्रभुपाद बताते हैं, 6 प्रकार के आतताइयों को मारने पर भी, उनका कत्ल करने पर भी पाप नहीं लगता है। वो कौन है? जो व्यक्ति किसी को जहर दे दे, उसको मारने पर पाप नहीं है। जो किसी घर में आग लगा दे, उसको मारने पर पाप नहीं है। जो किसी के ऊपर शस्त्रों से अटैक करे, उसको मारने पर पाप नहीं है। जो किसी को धन को चुरा ले, चोर, उसके ऊपर नहीं है। जो किसी की ज़मीन को हत्या ले, उसको मारा जाए तो पाप नहीं है। और जो किसी की पत्नी को किडनैप कर ले, उसको मारा जाए तो उस पर पाप नहीं है। तो इस प्रकार से, लेकिन अगेन ये हायर प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं मिसिंग थे, या ये कहिए कि मिसिंग नहीं थे, लेकिन पूरी गीता बोली जानी थी हमारी भलाई के लिए, इसलिए ये प्रश्न पूछा। इसलिए कई बार ये प्रश्न आ सकता है, क्या अर्जुन ने मारा, ये मार के पाप नहीं किया? तो क्वेश्चन क्या ये भी आता है कि बीएसएफ के बॉर्डर में जब बीएसएफ के जवान किसी को मार देते हैं तो क्या उनको पाप लगता है? तो आंसर आता नहीं, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ ड्यूटी किया। तो यही आंसर है कि यदि अर्जुन इस युद्ध को भगवान के लिए करते हैं, धर्म के लिए करते हैं, तो वो पाप नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से अर्जुन सारे रीज़न देते हैं। और चौथा रीज़न देते हैं कि यदि हम इनको मार देंगे तो क्या होगा? पारिवारिक परंपरा समाप्त हो जाएगी। परंपरा बड़ा ज़रूरी है। परिवार में क्या होता है? परिवार में कुछ बड़े लोग होते हैं तो बड़े लोगों की शर्म होती है। जैसे पुराने ज़माने में घूंघट होता था, शर्म है। वो शर्मा शर्मी में कुछ अभद्र व्यवहार नहीं होते हैं, आपस में बुरी नज़र से एक दूसरे को नहीं देखा जाता है। घर का बड़ा हो या किसी पत्नी का कोई पति अगर साथ में हो या उसका जीवित हो, तो दूसरे लोग उसको छेड़ाछाड़ी करने से डरते हैं। लेकिन यदि पति नहीं होता है, घर के बड़े नहीं होते हैं, तो छेड़ाखानी, गलत संबंध खुले हो जाते हैं, हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए ये पारिवारिक संबंध बड़े ज़रूरी हैं, ताकि इंसान जानवर न बन जाए। हमारे अंदर वही जानवर की प्रोपेंसिटी है, क्योंकि हम उसी योनियों से निकल के आए हैं। इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन हमारे पारिवारिक जीवन से, जो खास तौर पे भारत में मिलता है, ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है कि बच्चा बड़ा हुआ अलग रहने लगता है। जब व्यक्ति पति पत्नी टोटली सब लोग अलग रहते हैं तो उनके जीवन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है तो फिर वो आपस में एक दूसरे के प्रति भी रेस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं। पत्नी भी गई है काम पर, पति भी गया है काम पर, और काम में ही काम तमाम हो जाता है। तो इसलिए अर्जुन ने ये लॉजिक दिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर और भी आ जाता है कि जब ओवरऑल अधर्म फैला हुआ हो, तब ऐसे अधर्मी लीडर्स से भी क्या फ़ायदा हो जाएगा? जब परिवार के मुखिया ही अधर्मी हो, जिसका ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार से इस परिवार के होते हुए भी द्रौपदी को सबके सामने नग्न करने का प्रयास किया गया। इसका मतलब ये जो पारिवारिक मुखिया हैं, जिनको स्त्री और बहुओं की रक्षा करनी चाहिए, बेटियों की रक्षा करनी थी, यही भक्षक बन गए हैं। तो ऐसे में तो मारना अलाउड होना चाहिए। तो इस प्रकार से
अर्जुन के बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन ये कहने के बाद भी अर्जुन ने इतने सारे लॉजिक दिए, बट इतने सारे लॉजिक देने के बाद भी अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया कि मुझे करना क्या चाहिए। इसी को कहते हैं कि लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट नो ट्रांसफॉर्मेशन और नो डिसीजन, कि करना क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि हर चीज़ को हमें शास्त्रों की नज़र से देखना है, गुरु की नज़र से देखना है, जो कि अर्जुन अभी नहीं कर पा रहे हैं। ये कहते ही अर्जुन ने अपने गांडीव को साइड में रख दिया और दुखद अवस्था में वहीं पर नीचे बैठ गए कि हे केशव, मैं अब लड़ नहीं पाऊंगा। अब दूसरा अध्याय की तरफ हम बढ़ेंगे, गीता का सार जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं से गीता का शुभारंभ होता है। तो ये आज हमने सुना किस प्रकार, व्हाट वाज द बैकग्राउंड जिसमें गीता बोली गई। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।